अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। दमयंती, भूषण, जानवी, राघव व अन्य सभी सदस्य मीना की लाश को देख रहे थे, जो हवेली की तिजोरी वाले कमरे में मिली। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि तिजोरी खुली हुई थी और मीना की लाश सभी गहनों से सजी हुई थी। दमयंती कश्मकश में थी। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस हवेली में आखिर हो क्या रहा है। वो अपनी साधना को बढ़ाने लगती है। दूसरी ओर ईशा जानवी से मिलने आती है। जानवी यार, ये कैसे हो गया? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है। ईशा, हम कुछ और बात करें। मुझे वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा चल, मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ। यू नीड टू गेट सम एयर एंड व्हाट? पास्ता। व्हाट एल्स योर फेवरेट? ईशा जानवी को लेकर उसी कैफे में आ जाती है जहां वो बचपन में आया करते थे। अरे तू अभी भी मुंह लटका कर बैठी है। देख, पास्ता ठंडा हो रहा है। ध्यान कहाँ है तेरा? अरे यार कुछ नहीं, तू स्टार्ट करना, मैं ले रही हूँ। जानवी के मन में ईशा को लेकर ही बेचैनी थी। रह रहकर उसके कानों में पिशाचिनी की आवाज गूंज रही थी, जो ईशा का नाम ही ले रही थी। उसका मन ये फैसला नहीं ले पा रहा था कि ईशा का बलिदान करना ठीक है या नहीं। तभी ईशा ने उसे कहा, यार जानवी, वैसे वो फेयरनेस क्रीम तो अपना कुछ ज्यादा ही कमाल कर रही है। सच में? तुझे कुछ चेंज नजर आ रहा है क्या? बहुत चेंज है सच में। यू नो, मितुल ने मेरा स्टेटस देखा, तुझे देखा एंड ही वाज आस्किंग अबाउट यू। रियली? हाँ, तेरा नंबर भी मांग रहा था। फिर क्या? मैंने कहा आई नीड अ पास्ता ट्रीट एंड इट्स अ टॉप सीक्रेट। ये ट्रीट उसी की तरफ से है। एंड डोंट ओवररिएक्ट, ही इज कमिंग। यार ईशा, तुम मार खाएगी। मितुल, जानवी और ईशा एक ही स्कूल में थे। जानवी बचपन से ही मितुल को पसंद करती थी, पर मितुल हमेशा ईशा के आगे पीछे ही घूमता रहता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इतने में मितुल आकर उन दोनों के साथ बैठ जाता है। Hey girls, what's going on? Enjoying pasta? यार मितुल, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। That's fine यार, अब तो पता चल गया ना। यार मितुल, ये जानवी तुझे हमेशा से पसंद करती है। तो क्या बोल रही है? Come on यार ईशा, तुम ठीक हो ना जानवी? लो पानी पियो। मितुल आज पहली बार जानवी में इंटरेस्ट ले रहा था, जो जानवी को हमेशा से चाहिए था। इतने में मितुल जानवी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जानवी, would you like to dance? इससे पहले जानवी कुछ कह पाती, ईशा ने मितुल का हाथ थामा और जानवी की तरफ देख के कहा, नॉट नाउ बेब, अभी से मुझे काफी हिसाब लेना है। लेट्स गो। इतना कहकर ईशा मितुल को डांस करने के लिए ले गई। जानवी को ईशा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, जो उसे अब तक परेशान किए हुए था। ईशा और जानवी अब कैफे से घर लौट रहे थे। तभी जानवी ने ईशा से कहा, यार इशू, आई वांट टू कन्फेस समथिंग। ओहो, फाइनली जानवी मैडम अपना कुछ राज बताने जा रही है। कोई सुन ना ले। यार सुन ना, तूने देखा ना जो मेरे अंदर चेंज आया? हाँ हाँ, ब्यूटी क्रीम है ना। तुझे याद है जब उस दिन तुमने मुझे कमरे में बंद किया था? यार आई एम रियली सॉरी यार। बस जब मैं उस कमरे से बाहर आई, तभी से मुझ में ये बदलाव आ रहा है। मतलब आई डोंट नो कैसे, बट ये सच है। रियली? यस इशू, मुझे लगता है हम जो भी मन से चाहते हैं वो वहाँ पूरा हो जाता है। यार मैं चल रही हूँ तेरे साथ, मेरी भी बहुत सारी विशेष हैं। तो ये बता, चलना कब है? अभी? नेक काम में देरी कैसी? मीना को पिशाचिनी के पास ले जाना जितना मुश्किल था, ईशा को वहां ले जाना उतना ही आसान। जानवी ने बात रखी ही थी कि ईशा ने पल में हामी भर दी। ये जानवी के प्रति उसका विश्वास था, जो शायद अब बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। जानवी और ईशा छत पर पहुंच चुके थे। वो उस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। जानवी ईशा को यहां ले तो आई थी, पर ना जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सा डर था। पर दूसरी ओर उसके मन में ही लोभ भी था, जो उस पर इस हद तक हावी हो चुका था कि उसे ये जानते हुए भी कि ईशा से उसकी ये आखिरी मुलाकात होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था।
जानवी कमरे का दरवाजा खोलती और दोनों कमरे के अंदर जाती है। यू, मेरा तो दम घुट रहा है यार, लगता है जैसे हजारों जू एक साथ मर गए हूँ। चुप कर यार। ये क्या है मम्मी? अब बैट, इसने काट लिया मुझे यार। मैं ईशा को ले आई हूँ, क्या आप ईशा की भी मनोकामना पूरी करेंगी? यार जानवी, तू किससे बात कर रही है? ईशा पीछे मुड़कर देखती है। यह आवाज पीछे से आई थी, पर अब वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही ईशा पलटती है, भयंकर लाल आंखों वाली पिशाचनी, जिसके होंठों पर खून ही खून बह रहा है, वो जिंदा चूहों को कच्चा चबा रही थी। ये दृश्य देखकर ईशा वहीं की वहीं जम जाती है। जानवी को भी ये देखकर घिन आने लगती है। तभी पिशाचनी जानवी से कहती है, जानवी, तू बड़ी होशियार है। इसे भनक भी नहीं लगने दी और अपना काम भी कर लिया। तेरे इस साहस ने तो मुझे भी घायल कर दिया। ईशा डर के मारे जानवी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, प्लीज मुझे प्लीज बचा ले यार, ऐसा मत कर, मैंने तुझे हमेशा दिल से प्यार किया है। जानवी यार, मुझे घर जाना है जानवी, आई नो तू ऐसा नहीं कर सकती। जानवी भी घबरा जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ईशा को यहाँ लाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो पिशाचिनी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है। पिशाचिनी जी, ईशा को जाने दीजिए प्लीज, मुझे सौंदर्य नहीं चाहिए, आप इसे कुछ मत करिए। ईशा को तो कोई लोभ भी नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका कोई लोभ नहीं, और लोभ मृत्यु तक ले ही आता है। इतना कहते ही पिशाचनी खूब जोर जोर से हंसने लगती है। जानवी की लाख विनती पर भी पिशाचनी उसकी एक नहीं सुनती और धीरे धीरे उसकी जटाएं ईशा के गले में एक फंदा सा बना लेती है। ईशा, मुझे माफ कर देना ईशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये दृश्य देखकर जानवी की रूह कांप उठी। वो जोर जोर से रोने लगती है। ईशा की लाश पिशाचनी की जटाओं में ही कहीं गायब हो जाती है। इतने में पिशाचनी का स्वर फिर से उसके कानों में गूंजता है। ये कहकर पिशाचनी अदृश्य हो गई। राघव का नाम सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानवी को अपने किए पर घोर पछतावा हो रहा था। ईशा को खोने का जो सदमा उसे लगा था, वो उससे पूरी तरह बाहर आई भी नहीं थी कि राघव को लेकर उसकी चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। क्या जानवी ईशा की तरह राघव की भी बलि देने के लिए तैयार हो जाएगी, या वो पिशाचनी से राघव के लिए लड़ेगी? क्या दमयंती की साधना में पिशाचनी का बार बार दिखना उसे इन्हीं घटनाओं का संकेत दे रहा था? जानने के लिए सुनते रहें पिशाचनी, एक लोभ की कहानी, सीजन 1।